हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है यमुना एक्सप्रेसवे पर। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे इस वीडियो में क्योंकि आने वाला टाइम यमुना एक्सप्रेसवे का ही है। और यहाँ पर आपको दुबई जैसी फीलिंग आएगी आने वाले समय में, क्योंकि प्लान ही कुछ ऐसा है। बड़ी-बड़ी एमएनसीज़, बड़े-बड़े एयरपोर्ट, बड़े-बड़े प्लांट सामने आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस साल आपको यहाँ से फ्लाइट उड़ती हुई नज़र आएँगी। साथ ही आप देखेंगे पतंजलि का योगपीठ, काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑनगोइंग चल रहे हैं, बड़े-बड़े हेडक्वार्टर हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस पर पूरे के पूरे यमुना एक्सप्रेस वे करेंगे डिस्कस, पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ इन्वेस्टमेंट का। वैसे तो आपको पता ही है कि रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये रेट बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि नोएडा में बूम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से है। ऐसा नहीं है कि डाउन आएँगे। यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा रेट बढ़ेंगे, भले ही कहीं पे डाउन आ जाए। यमुना एक्सप्रेसवे पे क्यों बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से, उस पे जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, सबसे तेज़ अपडेट मिलेंगे आपको। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये हम जा रहे हैं अभी परी चौक की साइड। तो यहाँ पर आपको परी चौक तक यहाँ पे मेट्रो भी है। तो यहाँ पे आपको पोड टैक्सी का ऑप्शन भी मिलेगा आने वाले समय में, कनेक्टिविटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि इस एरिया को बनाएँगी बहुत ही ख़ास। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या है, क्यों लेना चाहिए, क्या आने वाले समय में रेट रहेगा एप्रॉक्स, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 2024 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ से टर्न अबाउट लेते हैं, राउंड लेते हैं, जो कि आपको कनेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो ये काफ़ी आप सामने देख रहे हैं, अच्छा एरिया है। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेट्रो भी यहाँ पर आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो जैसे ही आप राउंड अबाउट लेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाता है यमुना एक्सप्रेसवे का सीधा लिंक डायरेक्ट। जी हाँ, साइड में आपको कुछ बिल्डिंगें दिखेंगी, वो सेक्टर 150 की यहाँ से दिखाई देती हैं, क्योंकि जो प्राइम लोकेशन है सेक्टर की, पहला सेक्टर पड़ता है अगर यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं आप नोएडा एक्सप्रेसवे से पर। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, यमुना एक्सप्रेसवे नॉन स्टॉप है। इस पॉइंट से लेके यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से लेके जेवर तक आपको जाने के लिए मात्र 25 से 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि बीच में कोई रेड लाइट नहीं है। और यहाँ पे आपको जेपी की स्पोर्ट सिटी भी देखने को मिलेगी, और यूनिवर्सिटी बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और तो और पूर्वांचल का यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्नर पे रॉयल का प्रोजेक्ट है, वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये G5 सेक्टर आ जाता है, ग्रेटर नोएडा लगता है यहाँ पर। तो ये सामने देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर अभी स्थिति ये है कि रेडी टू मूव है पूर्वांचल रॉयल में, रजिस्ट्रियाँ ओपन है। तो अगर आप बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं तो पूर्वांचल रॉयल में ले सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आ जाती है, जो कि मेन एक्सप्रेसवे पर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा तो है ही हब लर्निंग का, पढ़ाई का। और सामने यहाँ पे एमएनसीज़ ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एक ऑफरिज कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर। तो ये इनिशियली पॉइंट पर आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के, जो कि आपको दिखाई देती हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आएँगी, पतंजलि का योगपीठ भी आएगा, और लावा की कंपनी है, यहाँ पे एयरपोर्ट का साइट है, और दूसरी लॉजिस्टिक पार्क है, एम्बेसी का भी एरिया है। और सामने आप देख रहे हैं ये एम्बेसी का एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको यहाँ से पूरा का पूरा कनेक्ट करेंगे दिल्ली को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो वो वाला भी ऑप्शंस आएगा, अभी अप्रूव हो चुका है। दूसरा ऑप्शन पुस्ता रोड का अप्रूव हुआ है, जो कि आपको मिलता है अगर आप जाते हैं ना दिल्ली से कालिंदी कुंज की तरफ, तो आपको मिल जाता है सीधा। आपको नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा कनेक्ट करेंगे आपको सीधा जेवर एयरपोर्ट से। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे यहाँ पे आपको आने वाले समय में प्लान दिखेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल को यहाँ पे अभी राउंड अबाउट नहीं है, तो राउंड अबाउट का भी अप्रूवल आ चुका है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल से आ रहे हैं तो उसको ईज़िली कनेक्ट करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से, ताकि कोई भी एयरपोर्ट जाना चाहता है तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो रहा है, तो अप्रूव हो चुका है ये पार्ट। सामने आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी सामने आप देख रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसवे के नियर अबाउट काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो जो कि इस एरिया को बनाते हैं खास। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे इस वीडियो में नए लॉन्च की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो लेकर आया हूँ, तो कुछ ना कुछ डील आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। तो इसमें ख़ास चीज़ क्या है कि एक नया प्रोजेक्ट आया है, जिसके अंदर आपको नियर अबाउट ये आप देख रहे हैं सामने रेस कोर्स, जो फार्मूला 1 रेस होता है, वो भी एक्सप्रेसवे बिल्कुल। तो यहाँ पर सेक्टर 22,
सेक्टर 22D, तो ये बिल्कुल वहीं पर ही है जहाँ पर नया प्रोजेक्ट आ रहा है, रेस कोर्स थोड़ा-सा आगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे-अच्छे इवेंट होते हैं। तो नए प्रोजेक्ट की जैसे मैं बात कर रहा था आपको, मैंने बता देता हूँ कि एस का नया प्रोजेक्ट ऑलरेडी यूपी रेरा अप्रूव हो चुका है। तो यूपी रेरा अप्रूव होने के बाद ही मैं सजेस्ट करता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूपी रेरा आ चुका है, और स्टूडियो अपार्टमेंट कमर्शियल आप लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है इस एरिया में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी स्टार्टिंग रेट हैं, आने वाले समय में रेट बढ़ेंगे। जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे के बढ़े, यहाँ के भी बढ़ेंगे, और यहाँ के नोएडा एक्सप्रेसवे से ज़्यादा बढ़ेंगे। रीज़न इसलिए है क्योंकि ये और पास में है एयरपोर्ट। अब बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में लेना भी सही नहीं है रेजिडेंस का कोई भी। तो वो प्लस पॉइंट है कि एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, और सामने आप ये देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी गोर की सिटी आ जाती है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है प्रोजेक्ट में लेने का, अगर आप थ्रू जाते हैं हमारे, तो हम एक तो पहली चीज़ आपको चीज़ दिलवाते हैं ऐसी कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती रीसेल करने में, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर एंटर करता है स्टार्टिंग में, कोई भी प्रोजेक्ट प्री लॉन्च होता है एंड यूज नहीं होता, 99% इन्वेस्टर ही होता है। तो हम अच्छी यूनिट दिलवाते हैं, रीसेल उससे नो कॉस्ट में करवाते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते रीसेल करवाने का। प्रायोरिटी देते हैं हमारे प्रीमियम कस्टमर को जो हमारे थ्रू लेते हैं, और इवन हम उनको भी बेनिफिट देते हैं जो हमारे थ्रू लेते हैं, उनसे चार्ज भी हम माइनर सा लेते हैं 0.5%। तो इसमें दोनों साइड से फ़ायदा होता है, सेलर को भी और बायर को भी। तो ये आप सामने देख रहे हैं एटीएस का एल्योर है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे 2 BHK 3 BHK रेडी टू मूव है। और बिल्कुल ये लगा लो गौर यमुना सिटी के अपोजिट साइड आता है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे एटीएस एल्योर से, तो आपको काफ़ी ओपन एरिया दिखाई देगा। तो ये काफ़ी अभी ये लगा लो कि यहाँ पे आसपास ज़्यादा नहीं है, बट आने वाले समय में यहाँ पे आपको, और आने वाला समय ऐसा नहीं कि 10 साल, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 साल बाद यहाँ की जगह बिल्कुल बदल जाएगी। जी हाँ, 3 या 4 साल मैक्सिमम यहाँ पर आपको ये लगा लो कि शायद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएँ, इतना महँगा हो जाएगा। बड़े-बड़े ब्रांड यहाँ पर आ जाएँगे, बड़े-बड़े बिल्डर्स यहाँ पर आ जाएँगे। वो इतना उस चीज़ को ये लगा लो लग्ज़री लेकर आएँगे, क्योंकि यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे है, नियर बाय एयरपोर्ट है। तो वो अल्ट्रा लग्ज़री के नाम पे बहुत अच्छा ये लगा लो कि रेट भी प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे। मतलब जिस साइज़ का रेट देंगे, उस साइज़ का आपको फैसिलिटीज़ भी देंगे। क्योंकि आप यमुना गौर सिटी में लेंगे तो अभी भी वहाँ पे रेट कम मिल जाएँगे। बट एस लग्ज़री बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। एस का कमर्शियल अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और हमारे थ्रू अगर जाते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बेनिफिट सबसे ज़्यादा वही है कि एक तो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि 5-6 पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो पॉइंट हम क्लियर करके ही दिलवाते हैं। जो भी हमारे थ्रू जाता है वो पॉइंट, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चार्जेज़ होते हैं जो कि नहीं पता होते लोगों को, तो वो हम उस चीज़ का क्लियरिटी करके ही चलते हैं अपने कस्टमर के साथ, ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि क्या मिनिमम रहेगा। तो उसके अंदर मिनिमम क्या रहेगा कि स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसमें आपको साइज़ मिल जाता है 750 स्क्वायर फीट से लेके 1350। फूड कोर्ट आता है जो कि 500 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट के बीच में आता है। रेस्टोरेंट आते हैं 1500 स्क्वायर फीट से लेके 4000 स्क्वायर फीट के बीच में। गेमिंग ज़ोन आता है, जिसका बहुत बड़ा एरिया, जैसे आपने डीएलएफ पे देखा हो, तो 24,000 स्क्वायर फीट में। बैंकेट्स आते हैं बड़े-बड़े 12,000 स्क्वायर फीट में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं अभी यूपी रेरा जो अप्रूव हुआ है, और हम 20 मिनट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ चुके हैं। ये आप सामने देख रहे हैं बोर्ड, ये लगा हुआ है। तो इनॉग्रेशन डिस्काउंट भी चल रहा है 2,000 रुपये, वो फर्स्ट 75 कस्टमर के लिए ही चल रहा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्कीम है। तो आप जल्दी से इस नंबर पे कॉल कीजिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यूपी रेरा से अप्रूव्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोजेक्ट में। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, जो कि आपको एप्रिसिएशन ही देगा। ये लगा लो कि 3 से 4 साल में आपका एप्रिसिएशन अप टू 90 100% तक भी जा सकता है। क्योंकि पीछे हमने देखा है 2-3 सालों में लोगों के पैसे काफ़ी 80, 90, 100% तक इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की लेंथ है इस एयरपोर्ट की, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया माना जाता है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्री लॉन्च में, या फिर आप देख रहे हैं रेडी टू मूव कोई फ्लैट नोएडा एक्सप्रेसवे पर, या फिर कोई कमर्शियल आप देख रहे हैं,
या फिर आप अपने रहने के लिए देख रहे हैं, तो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर या यमुना एक्सप्रेसवे पर देख रहे हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ, तो हम प्रोवाइड करते हैं आपको बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट रेट की गारंटी, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम रजिस्टर्ड चीज़ों में डील करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और न्यू अपडेट के लिए हमेशा बेल आइकन प्रेस करें।